सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, एक वीडियो हमारे पास आया है और वो वीडियो पता नहीं कहाँ का है। और ये बाबा को मैं पहली बार देखी हूँ सोशल मीडिया पर। और इस बाबा का नाम क्या है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए पहले। शास्त्रों को ब्राह्मण खेती करे तो उसको पाप लगता है, लिखा है। जो ब्राह्मण हल की मुठिया पकड़ ले उस ब्राह्मण का छुआ पानी नहीं पीना चाहिए, लिखा है। पढ़ लेना शास्त्रों को। ब्राह्मण कभी हल नहीं चलाता, व्यापार नहीं कर सकता, वो राजा नहीं बन सकता, वो नौकरी नहीं कर सकता। केवल एक काम करे, पढ़े और पढ़ावे। श्रद्धा से कोई कुछ दे दे तो उससे जीवन यापन करे, और अगर उतने में संतोष नहीं है तो जाकर के भीख मांग ले। ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। इतना तपोमय जीवन ब्राह्मण का होता है। तो देखा आप लोगों ने इस वीडियो को। इस वीडियो में ये बाबा है, पता नहीं कहाँ के बाबा है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मतलब ये कि हमने पहली बार देखा है सोशल मीडिया पर, और इनका नाम भी मुझे नहीं पता है। तो इन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए क्या कहा है कि ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकता है। उनका काम क्या क्या है इन्होंने बता दिया। अब जो है कि जो कोई दान दे दे उतना में इनका सब कुछ हो जाए, भरण पोषण। और उतने में नहीं हो रहा है तो ये जाकर के भिक्षा। तो एक मांगने खाने का जो साधु लोग होते हैं उस तरीके से, मतलब कि ये वो बता रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जब उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं होनी चाहिए, वो मुठिया नहीं पकड़ सकते, वो खेती नहीं कर सकते, वो व्यापार नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप लोग इस टाइम पे देख रहे हैं कि कितना चल रहा है। यानी कि जमीन, जो ज्यादा से ज्यादा जमीन है किसके पास है। और जमीन अगर बात विवाद की है तो वो किसका, मतलब विवादित जमीन है। और किस हड़पने की बात है तो कोई दलित समाज का नहीं जाकर के हड़पता है और हड़प भी नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया। ठीक है, चलो ये सब तो सारी चीजें जो उन्होंने कहा कि शास्त्रों में जो लिखा है उसको करना चाहिए, लेकिन क्या ये बाबा कर रहे हैं? ये बैठ करके जो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, ये तो एक न एक दिन एक गाड़ी में घूम ही रहे होंगे। गाड़ी में तो घूम रहे होंगे, ये दान दक्षिणा से नहीं मिला है, बल्कि ये बरगला करके ही। ठीक है, उस बैठ करके वो भूगोल इतिहास पढ़ा करके नहीं मिला है इनको। और एक टीचर की जो ज्ञान देते हैं उनकी सैलरी कितना है, और ये बाबा क्या ज्ञान देते हैं उनकी सैलरी, इनका मतलब कि क्या, उस सैलरी से अगर तुलना की जाए, इन बाबा की जो इनकम है, मतलब लाखों करोड़ों करोड़ों तक संपत्ति होती है। और वो कौन सा ज्ञान होता है, भूगोल इतिहास का नहीं होता है। सोचने वाली बातें हैं दोस्तों कि एक टीचर, चाहे वो सरकारी हो, सरकारी वाले जो होते हैं उनका तो बढ़िया अच्छा खासा रकम, मतलब इनकम होता है। इनकम होता नहीं बल्कि उनकी सैलरी होती है। जो सरकारी गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं उनकी सैलरी लगभग 60 होगा या 40-60, जो भी दोनों में से एक होगा। लेकिन उनकी सैलरी से पूरी जिंदगी चलती है, उनके घर परिवार चलता है, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ लेते हैं। और वो पढ़ाना चाहे तो सरकारी स्कूल में नहीं, वही प्राइवेट स्कूल में चली जाइए तो प्राइवेट स्कूल में जो टीचरों की सैलरी होगी 20 होगा, 25 होगा। बहुत अच्छे स्कूलों में 10, 20, 25, बहुत पुराने होंगे तो 30 होगा। और ये चीज बहुत बड़े बड़े स्कूलों की मैं बात कर रही हूँ। और छोटे स्कूलों में चले जाइए तो वो कितना है वो आप लोग खुद जानते हैं। लेकिन एक बाबा का ज्ञान देखिए। और टीचर टीचर क्या पढ़ाता है, क्या ज्ञान देता है, सारी दुनिया का ज्ञान देता है। अंधविश्वास पाखंडवाद से भी वो शिक्षा से दूर रखता है, उस आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वो बच्चों का दूसरा जीवन होता है जो वो संवारते हैं। माता पिता तो फर्स्ट प्राथमिक होते हैं, और तीसरा तो गुरु ही होता है, दूसरा। लेकिन ये बाबा लोग कौन सा ज्ञान देते हैं लोगों को। और एक बात मैं हकीकत बताती हूँ कि सीखने का उम्र, जो एडमिशन जो बच्चों का होता है स्कूल में, वो पढ़ाई होता है, वही घुसता है। यानी जो पढ़ते हैं बच्चे उन्हीं के दिमाग में शिक्षा घुसती है।
अन्यथा बड़े होकर के शादी विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, उसके बाद बाबा के पास भूगोल इतिहास पढ़ने जाएंगे तो क्या होगा? इतनी भी सेंस नहीं है हमारे समाज के लोगों को। ये बाबाओं पर विश्वास करना, बाबाओं पर भरोसा करना छोड़ेंगे कब? उनके पास जाना कब छोड़ेंगे? वो वहां पर इतिहास भूगोल नहीं पढ़ने जाते हैं। और ज्ञान आपको इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र साइंस विज्ञान इन सब चीजों से आपको ज्ञान मिलेगा, न कि उन बाबाओं के पास जाने से। बाबाओं के पास किस बात के लिए जाते हैं ये मुझे नहीं समझ में आता। वो कुछ उम्मीद लेकर के जाते हैं। वो उम्मीद उनको लगता है कि हमारे जो बाबा हैं वो हमको ऐसा आशीर्वाद दे देंगे, ऐसा जादू मंत्र मार देंगे कि हम एकदम रातों रात एकदम पैसे पर लेटने लगेंगे, काजू किशमिश बादाम पर चलने लगेंगे। वो ऐसा नहीं, जिसके पास आप जा रहे हैं ना, बल्कि उसे आप भरपूर मात्रा में काजू बादाम देने जा रहे हैं। आप उन्हीं को देने जा रहे हैं, पैसे देने जा रहे हैं, सब कुछ आप अपना गंवाने जा रहे हैं। क्योंकि बिना समय का कुछ भी नहीं हो सकता। जो चीज है, अगर इस चीज को जीवन के बारे में अगर कोई समझ गया तो वो वाकई में वो सही इंसान है। और हाँ, जो लास्ट मोमेंट पे समझेगा तो वो क्या समझ सकता है? कुछ बन नहीं सकता है, अपने बच्चों को बना सकता है। क्योंकि वो पूरी जिंदगी बीत जाती है और शुरुआत अगर जीवन बनने की होती है, अच्छे जीवन जीने की शुरुआत होती है तो वो बचपन से ही शुरू हो जाता है उन्हें, क्योंकि उनका इनकम करने का जरिया शिक्षा है। शिक्षा से ही आपकी इनकम होगी। आपके अंदर कोई ऐसी गुण पनप नहीं सकती है। दुनिया को ये आज के समय में सोशल मीडिया है तो लोग यूट्यूब चैनल पर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं, वो अलग की बातें है। जो बचपन से जिनके अंदर गुण है वो अपना बड़े होकर के दिखा रहे हैं, वो अलग की बातें है। तो जरूरी नहीं कि मोबाइल हमेशा ही रहे, चैनल हमेशा रहे, लेकिन इस चीज को महसूस हमारे समाज के लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसे बाबाओं के पास जा रहे हैं और वो कह रहे हैं शास्त्र पढ़ने की बात कर रहे हैं। शास्त्र पढ़ करके कौन सा क्या हासिल हो जाएगा? शास्त्र में कौन सी जानकारी लिखी है? हमें तो नहीं समझ में आता कि उसमें कोई जानकारी भी है। लेकिन ये जो अंधविश्वास पाखंडवाद में लोग फैलाने वाले हैं, यही चीज है जो बर्बाद हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। महंगाई कम कराने नहीं जा रहे हैं, वहां पर रोजगार लेने नहीं जा रहे हैं। तो ये बाबा जो है वाकई में सत्य बात बोले हैं, लेकिन वो सत्य बात भी हमारे जो वहां बैठे हुए भक्त हैं उनको ये बातें भी नहीं समझ में आएगी। क्योंकि ये जो बातें बोल रहे हैं वो उनका एक इनकम का जरिया है। तो ये बातें समझने वाले समझ जाएंगे दोस्तों। ये चीज इनके दिमाग में मतलब कि देखते हैं कि हमारी जो जनता है हमें कैसे कैसे मानती है, कैसे हमारी बातों को मानेगी। और मानने वाले लोग ऐसे हैं जिनके पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है। वो लोग अपना जाते हैं, अपना दुखड़ा सुनाने जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगता है कि हम दुखड़ा सुनाने नहीं बल्कि हम जिनके पास जा रहे हैं वो हमारे ही जाने से उनका वो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहेंगे, घूमेंगे। तो इस चीज को महसूस हमारी जनता कर ले, हमारी पब्लिक कर ले। जो लोग हैं वो लोग समझ जाएं, सुधर जाएं तो सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और वो समझ जाएंगे कब? जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो हाथ मल लेते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो